इंदौर में एक 23 साल का लड़का एक लैपटॉप, एक इंटरनेट कनेक्शन और एक डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के साथ 80,000 रुपए महीना कमा रहा है। क्या करते हुए? वो यूएस क्लाइंट्स के लिए उनके इंस्टाग्राम कैंपेन्स मैनेज कर रहे हैं। वहीं आई एम लखनऊ के एक एमबीए ग्रेजुएट हैं, एक टॉप एफएमसीजी कंपनी के साथ काम करते हैं, कमाते 1 लाख रुपए हैं महीना, लेकिन बैंगलोर में काम कर रहे हैं। 20-30 हजार रुपए तो रेंट ही चला जाता है। फिर खर्चा, पानी सब कुछ बचा बुचू के 20,000 रुपए भी शायद वो सेव नहीं कर पाते हर महीने। और फिर एक तीसरे शख्स हैं, ड्रॉप आउट है कॉलेज से, ग्वालियर के हैं। माँ बाप ने बोला बीपीओ या कॉल सेंटर की नौकरी कर लो, नहीं माना। आज महीने के 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। लोकल बिजनेसेस को फेसबुक के एड पैकेजेस बेचते हैं। दोस्तों, मार्केटिंग द वे वी नो इट हैज चेंज्ड फॉरएवर। एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ द इकोनॉमिक्स ऑफ मार्केटिंग, स्पेसिफिकली डिजिटल मार्केटिंग शेयर करूंगा कि क्या करके लोग कितना कमा पाते हैं, कैसे अगर आप एक सेल्स और मार्केटिंग में करियर बनाना चाहते हैं, कौन कौन सी दिशाएं आपके लिए खुली हैं, एंड एआई इन सबको कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ये मैं शूट कर रहा हूँ दिवाली के दिन, इसीलिए मैं इतना सजा धजा हुआ हूँ। एंड आप सब लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये साल आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत खूबसूरत हो। आइए शुरू करते हैं। 23 अक्टूबर 2025 को सेल्सफोर्स के सीईओ ने एक हैरत अंगेज हेडलाइन पूरी दुनिया को दी कि सेल्सफोर्स, विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड, इस साल कोई भी मार्केटिंग प्रोफेशनल हायर नहीं करेंगे। उनकी पूरी टीम एआई रिप्लेस कर रही है। कैंपेन बनाना, कॉपी लिखना, कैंपेन्स को मैनेज करके एग्जीक्यूट करना, एवरीथिंग ऑटोमेटेड। डब्ल्यूपीपी, दुनिया की सबसे बड़ी क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग एजेंसी, ने अपनी क्रिएटिव टीम के 40% स्टाफ को ले ऑफ कर दिया। और मैकिंजी की लेटेस्ट रिपोर्ट ये बनाती है कि एंट्री लेवल मार्केटिंग रोल्स जो हैं वो अगले साल के अंत तक, 2026 के अंत तक 73% गायब हो जाएंगे। तो बहुत ही अजीब सी दुनिया बन रही है, जहां एक 19 साल का कंटेंट क्रिएटर चीफ मार्केटिंग ऑफिसर से ज्यादा पैसे कमा रहा है, जहां आपकी एबिलिटी टू इंटरैक्ट एंड प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी आपके एमबीए स्किल से ज्यादा वैल्यूबल हो सकती है, और जहां डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री 60,000 करोड़ की है, लेकिन लोगों को डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स वाले लोग ही नहीं मिल रहे। इस चक्कर को समझने के लिए सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की गेम को समझते हैं कि मार्केटिंग की जॉब्स लेने के लिए, पाने के लिए, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टाइम, मनी, स्किल दैट इज रिक्वायर्ड टू मेक इट हैपन। अब मार्केटिंग की जॉब ना इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ जैसी जॉब नहीं है विच इज हाईली टेक्निकल। तो उसका रेंज बहुत वाइड है। देर आर पीपल आई नो जिन्होंने अपनी पूरी मार्केटिंग यूट्यूब से सीखी है विदाउट पेइंग अ सिंगल रुपी। वहीं मुझे पता है लोग सबसे बढ़िया बढ़िया एमबीए के कॉलेजेस में गए हैं, लाखों रुपए खर्च करे हैं, एंड दे आर मोरलेस एट द सेम स्पॉट विच दिस गाय इज एट। तो ऑप्शंस क्या क्या? सबसे पहला ऑप्शन जो आजकल की दुनिया में खुल चुका है, द DIY ऑप्शन या डू इट योरसेल्फ ऑप्शन। गूगल का डिजिटल गैराज फ्री, हबस्पॉट की एकेडमी फ्री, फेसबुक का ब्लूप्रिंट फ्री, मेटा का सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग एसोसिएट प्रोग्राम फ्री, यूट्यूब की पूरी यूनिवर्सिटी फ्री। आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ आपका वक्त, एंड शायद ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए का एक इंटरनेट कनेक्शन। तो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि एक तो डिसिप्लिन बहुत चाहिए अपने एंड पे। 92% of most people take about 8 months to cover this journey on their own, and वो भी उतनी शिद्दत से नहीं करते हैं, उतनी कला से नहीं करते, उतनी खूबी से नहीं करते हैं। तो दे एंड अप एट सम रैंडम एजेंसी विद अ रैंडम जॉब, लेकिन खुद की इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है, तो दे माई फील दैट्स द बेस्ट वे पॉसिबल। फिर आता है सेकंड रूट विच इज द सर्टिफिकेशन रूट। डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज बतेरे पड़े हुए हैं, 10,000 से लेके 50,000, 70,000 तक के कोर्सेज हैं। यूडमी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स देता है, कोर्सेरा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स देता है, सिंपली लर्न है, डिजिटल विद्या है, एनआईटी के हैं, आईएम्स भी अब डिजिटल मार्केटिंग के एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स दे रहे हैं। तो 10-15 हजार से लेकर 3-5 लाख तक के कोर्सेज सब है। डू दे एक्चुअली वर्क? किसी के पास कॉन्क्रीट डेटा नहीं है, लेकिन अगर मोटा मोटा देखा जाए, आई पर्सनली थिंक ओनली अबाउट 40 to 50% पीपल आफ्टर दी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स लैंड अप इन द जॉब दैट दे वांट, इवन इफ दे गो थ्रू सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स जो 100% प्लेसमेंट गारंटी करते हैं। क्यों? क्योंकि स्किल्स एक्वायर करना तो एक पार्ट है, लेकिन द एप्लीकेशन ऑफ दैट स्किल, वो इंटर्नशिप्स करना, वो अपना एक पोर्टफोलियो बनाना, वो कोल्ड ईमेल्स करके कंपनीज को रीच आउट करना, उनके लिए हसल करना, ये सब
शायद सब लोग नहीं कर पाते हैं, करना चाहते नहीं हैं, उन्हें लगता है कि यार सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जॉइन किया तो वही नौकरी दिलवा देंगे, एंड दैट मे और मे नॉट ऑलवेज वर्क आउट। फिर तीसरा रूट विच इज ऑलमोस्ट ऑलवेज द सिक्योर पाथ कंसिडर्ड इज बीबीए कर लो विद अ स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग। अब ये है महंगे कोर्सेज एंड ये है फुल टाइम कोर्सेज, 2-3 साल के। एमिटी का बीबीए है डिजिटल मार्केटिंग का, करीब 12 या 13 लाख का है। उनके मोहाली कैंपस पे करेंगे तो शायद 7 या 8 लाख का है। वीआईटी, सिम्बायोसिस, क्राइस्ट यूनिवर्सिटीज ये सब ऑफर करते हैं। लेकिन इन सारे बीबीए ग्रेजुएट्स का स्टार्टिंग पे पैकेज वही 3-4 मैक्सिमम 5 लाख रुपए। तो 2-3 साल की इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, इतने लाखों का पैसे का इन्वेस्टमेंट और फिर रिटर्न कुछ भी नहीं। फिर आया वो बड़ा गैम्बल, एमबीए करते हैं। तो वहां माँ बाप अपनी ज्वेलरी गिरवी रख रहे हैं, अपना घर गिरवी रख रहे हैं, लोन ले रहे हैं, हर एक चीज, कैट की प्रिपरेशन, मैट की प्रिपरेशन, जेट की प्रिपरेशन, हैट बैट टैट सब चल रहा है। आई पर्सनली फील कि एमबीए अगर आप टॉप यूनिवर्सिटी से नहीं करते हैं तो करने का कोई फायदा नहीं है। टॉप यूनिवर्सिटी गिन के इस देश में शायद 10 या 12 है जिनका आउटकम ऐसा है कि सिर्फ उस 1 साल में आपका पैसा या वो सब वापस ना आए, लेकिन पूरी जिंदगी के लिए आप सेट हो जाएंगे। आपका एक नेटवर्क ऐसा होगा जैसे IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, लखनऊ, ISB, SP जैन, ये सारे डिस्टिंग्विश्ड MBA कॉलेजेस जहां यू हैंग आउट विद वेरी स्मार्ट पीपल, यू लर्न अ लॉट, द बेस्ट कंपनीज कम टू रिक्रूट, but of course getting through them is intensely hard. So net from an investment perspective, by the time you're ready, you would have spent anywhere between 30, 40, 50 हजार रुपए टू एनीवेयर 30, 40, 50 लाख रुपए। अब इसका आउटकम क्या होता है? मार्केटिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि उसमें ना बहुत सारे छोटे छोटे स्पेशलाइजेशन फील्ड्स हैं जो लोग समझते नहीं है। उन्हें लगता है मार्केटिंग एक बड़ा सा एक ढांचा है, हम जी मार्केटिंग करेंगे। भाई मार्केटिंग में क्या करोगे, उससे बहुत फर्क पड़ता है। टॉप ऑफ द फूड चेन परफॉर्मेंस मार्केटिंग। परफॉर्मेंस मार्केटिंग कौन है? वो लोग जो गूगल एड्स मैनेज करते हैं, फेसबुक एड्स मैनेज करते हैं, इंस्टाग्राम एड्स मैनेज करते हैं एंड मैनेज इट एट स्केल। डिजिटल मार्केटिंग बेसिक। स्टार्टिंग सैलरी 6 से 12 लाख रुपए हो सकती है। 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ अगर आप अच्छे हैं 15 से 20 लाख रुपए कमा सकते हैं। एंड द बेस्ट थिंग और परहैप्स द रीजन व्हाई दे आर सो लव्ड इज बिकॉज बहुत ही क्वांटिटेटिव है। ROAS, रोआस, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, इनकी जिंदगी उसी पे चलती है कि जी आप 1 रुपए जब डिजिटल मार्केटिंग पे, फेसबुक के ऐड पे, गूगल के ऐड पे, यूट्यूब के ऐड पे, इंस्टाग्राम के ऐड पे खर्च करते हैं, उस 1 रुपए का कितना रुपया वापस आता है? 1.5 रुपए आता है, 2 रुपए आता है, 3 रुपए आता है। तो इट्स वेरी क्वांटिफाइबल। हवा में ये बातें नहीं करते हैं। दे आर ऑलवेज बीइंग मेजर्ड, एंड बिकॉज दे कैन शो दैट दे आर गुड विद द रिटर्न दैट दे आर जनरेटिंग, दे आर ऑल्सो लव्ड। फिर आता है ग्रोथ मार्केटिंग। बहुत इंटरेस्टिंग रीसेंट फिनोमेना है, 10 साल पुरानी नौकरी है। दिस इज हाउ डू यू एक्चुअली लॉन्च अ प्रोडक्ट और अ सर्विस और इवन अ कंपनी फ्रॉम अ मार्केटिंग परस्पेक्टिव एंड सेट इट ऑन अ ग्रोथ पार्ट। अब ये लोग सिर्फ परफॉर्मेंस मार्केटिंग नहीं करते हैं, ये लोग थोड़ा सा क्रिएटिव भी देखते हैं, एनालिटिक्स भी देखते हैं, प्रोडक्ट भी देखते हैं, एक पूरा कोहेसिव यूनिट देखते हैं कि यार ये सारी चीजें मिलाकर हम कैसे इस प्रोडक्ट को, इस कंपनी को ग्रोथ के ऊपर चला सकते हैं। स्टार्टिंग सैलरी 8 to 15 लाख रुपीस। ज्यादातर ये स्टार्टअप्स के रोल है। एस्टैब्लिश कंपनीज में शायद इतना नहीं दिखेगा आपको। बाय ईयर 5 यू कुड बी मेकिंग एनीवेयर बिटवीन 25 to 35 लाख रुपीस। लेकिन बहुत बहुत इंटेंस जॉब है, बर्नआउट बहुत हाई है। तीसरा, SEO या SCM स्पेशलिस्ट। SEO क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो जब आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो जो रिजल्ट्स आते हैं वो रिजल्ट्स हायर कैसे रैंक करें। एंड अब तो गूगल ने जवाब देना शुरू कर दिया है। सो इट्स नॉट जस्ट द लिंक्स दैट कम ऑन द वेबसाइट, इट इज ऑल्सो गिविंग द आंसर्स। चैट जीपीटी पे अब लिंक्स आते हैं विद द आंसर्स, तो उन पे कैसे रैंक करें, ऑल ऑफ दैट इज कंसिडर्ड टू बी द डोमेन ऑफ SEO या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एंड फिर आता है SCM, सर्च इंजन मार्केटिंग। मतलब गूगल पे ही सर्च पे ही आप कैसे रैंक कर सकते हैं। क्योंकि आप देखते होंगे कि एड्स आते हैं, वो एड्स रैंडम नहीं होते हैं, देयर इज अ मैसिव साइंस बिहाइंड देम। तो इसमें स्पेशलाइज करने वाले लोग, दे नीडेंट बी परफॉर्मेंस मार्केटिंग वाले लोग, क्योंकि परफॉर्मेंस मार्केटिंग में बहुत सारा सोशल मीडिया आता है, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, स्नैपचैट हो गया वगैरह। While SEM या SEO is largely focused only on google.co.in या google.com, the search engine part of Google. Starting salary 4 से 8 लाख। लेकिन इसमें एक मैसिव स्प्लिट है। SCM परफॉर्मेंस मार्केटर्स जैसे होते हैं तो वो एक रिटर्न दिखा सकते हैं कि जी हमने इतने पैसे डाले, इतने वापस मिले। SEO वो रिटर्न बहुत एक्यूरेटली नहीं दिखा पाते, ऑर्गेनिक दिखाते हैं ट्रैफिक की जी हम
सर्च पे कितना रैंक किए, उसकी वजह से कितना ट्रैफिक आया, अब उसकी वजह से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। डायरेक्टली अगर आप कर सकते हैं बहुत बढ़िया, लेकिन कभी-कभी डायरेक्ट एट्रिब्यूशन नहीं हो पाता है। इनडायरेक्टली ही पता चलता है कि ब्रांड बन रहा है या लीड्स जनरेट हो रही हैं वगैरह। सो उनका काम इतना क्वांटिफाइबल नहीं है। प्लस एसईओ वालों का काम जो है वो थोड़ा-सा डिलेड भी आता है, इंस्टेंट नहीं होता है। एससीएम में क्या है, आपने ऐड चलाया, अगले मिनट से आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएँगे। एसईओ आपने आज काम करना शुरू किया, 6-9 महीने भी लग सकते हैं इससे पहले कि रिजल्ट दिखने शुरू हो। So it's a slightly different space, which is why SEO is considered slightly lower than SCM professionals from a specialization perspective. फिर आता है कंटेंट मार्केटिंग। ये भी पिछले 10 साल की गेम है। कंटेंट मार्केटिंग, क्योंकि सोशल नेटवर्क्स इतने बढ़ चुके हैं, इंस्टाग्राम खासकर बढ़ चुका है, एंड ऑफ कोर्स यूट्यूब एक्सप्लोड हो चुका है, then there is a lot of content that gets generated either directly through the brand or through its partners. तो ब्रांड एडवर्टाइज नहीं कर रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि देखिए हम ये हैं, हमारी स्पेसिफिकेशंस ये हैं, हम इतना अच्छे हैं वगैरह वगैरह। वो कंटेंट जनरेट कर रहे हैं। अ गुड एग्जांपल ऑफ दैट इन इंडिया वुड बी से जोमेटो या ज़ेरोधा। तो ज़ोमैटो बहुत अच्छी कंटेंट मार्केटिंग करता है। दे कम अप विद रियली कूल नोटिफिकेशंस। वो यूट्यूब के वीडियोस भी बनाते हैं, वो अपने इंस्टाग्राम की गेम पे भी टॉप हैं, ट्विटर पे भी बहुत मजे करते रहते हैं। ज़ेरोधा हैज़ कंटेंट मार्केटिंग थ्रू से 01 जो उनका एजुकेशन वर्टिकल यूट्यूब चैनल है, या वार्सिटी है जहाँ वो सिखाते हैं स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल्स के बारे में। सो रियली गुड क्वालिटी कंटेंट, but it is all content, it is not advertising, and uske chalte the users will start appreciating the brand, trust the brand, and hopefully may buy into the brand as well. Again, directly quantifiable nahi hai, to thoda sa low value hai ya lower value hai in terms of say performance ya growth marketing, but absolutely एक हाई रिकग्निशन है खासकर आजकल की दुनिया में, दैट ग्रोथ कंटेंट मार्केटर्स आर वैल्यूएबल एंड ऑलमोस्ट नेसेसरी फॉर एवरी ब्रांड नाउ। फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम सोशल मीडिया परफॉर्मेंस एडवर्टाइजिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब द इंटायर मैनेजमेंट ऑफ योर सोशल मीडिया एसेट। तो उसमें कंटेंट भी आ जाता है, लेकिन उसमें कभी कभी एड्स भी आ जाते हैं, उसमें अनाउंसमेंट्स भी आ जाती हैं, उसमें कोई रिफ्लेक्शन भी आ जाता है, उसमें कोई और कस्टमर सपोर्ट भी आ जाता है कि जी किसी ने कंप्लेन कर दी तो उनको जवाब दे रहे हैं, किसी ने कोई फीडबैक रेज कर दिया तो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो द एंटायर मशीनरी ऑफ सोशल मीडिया is done by a social media management expert when it comes to marketing. Starting salary again 2.5 से 4 लाख रुपए। लेकिन इसमें ना जो लोग वाकई में सोशल मीडिया को समझते हैं वो बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं, लेकिन बाकी सारे लोग सिर्फ इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके रह जाते हैं। एंड दैट्स ऑल। हम जी क्या करते हैं, हम बस इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, हम पोस्ट बनाते हैं कैनवा पे और उसको डाल देते हैं। वो कितना परफॉर्म कर रहा है, क्या कर रहा है, कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, ना हमें पता है, ना हम कुछ एट्रीब्यूट कर रहे हैं, ना हमें कोई वो पूछ रहा है, तो बस हम वो काम किए जा रहे हैं। बट दोज हु ट्रूली अंडरस्टैंड दिस गेम could be making 15-25 लाख रुपीस इवन मोर। फिर ईमेल मार्केटिंग एक टाइम पे बहुत बड़ा होता था। मुझे याद है मैं 2010 से 2015 तक ग्रुपॉन नामक एक कंपनी के साथ काम करता था, which was perhaps the biggest email marketing company in the entire world. एंड हम इंडिया में भी लाखों ईमेल्स रोज भेजते थे, बिकॉज वी यूज टू रन व्हाट्स कॉल्ड अ डील ऑफ द डे। तो हम किसी एक मर्चेंट के साथ या किसी एक ब्रांड के साथ एसोसिएट करते थे, फर्ज करिए पीवीआर हो गया या मैकडोनल्ड्स हो गया या केएफसी हो गया वगैरह, और उनके साथ हम एक डील बनाते थे, और वो डील एक ही दिन तक होती थी और हम पूरी दुनिया को वो भेजते थे थ्रू ईमेल, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ ईमेल ही सबसे ज्यादा होता था। ये इन ऐप नोटिफिकेशंस वगैरह बहुत कम होती थी, इनफैक्ट कोई यूज भी नहीं करता था उसको इतना। एंड दैट वाज ह्यूज, क्योंकि लोग ईमेल रिसीव करेंगे, फिर क्लिक करेंगे, फिर डील ऑफ द डे पे क्लिक करेंगे, फिर वो जाएंगे, उसी 24 घंटे के अंदर अंदर खरीदना होता था, तो एक एक्साइटमेंट थी, फोमो भी था, ब्ला ब्ला ब्ला। अब ये ऑलमोस्ट डेड सा हो गया है, यानी ईमेल मार्केटिंग अब इतना स्पैम भरा हो चुका है दैट अ लॉट ऑफ पीपल डोंट गो इनटू दिस। माय एडवाइस वुड बी डोंट कंसिडर गोइंग दिस, क्योंकि बहुत लो पेइंग है, बहुत घिस्सू काम है, एंड frankly आपको ज्यादा सीख भी नहीं पाएंगे। Then there is traditional marketing, and traditional marketing today is considered to be radio, television, print, outdoor media, जो आपके होर्डिंग्स वगैरह होती हैं। The best people get paid a lot, but most people just languish, क्योंकि प्रिंट जैसे डिक्लाइन पे है, मैगजीन्स डिक्लाइन पे हैं, न्यूज़पेपर्स डिक्लाइन पे हैं, रेडियो थोड़ा बहुत मेंटेन करके रखा हुआ है, टीवी अभी भी इंडिया में बहुत बड़ा है, लेकिन टीवी का बजट इतना ज्यादा होता है कि बहुत ही कम ब्रांड्स उस पर काम कर पाते हैं। आउटडोर्स बहुत ही एक्सेस हो चुका है, इतना ज़्यादा जहाँ भी अलाउड होता है इतना ज़्यादा दिखता रहता है कि लोग उसको नोटिस ही नहीं करते हैं, एंड इट जस्ट बिकम्स लाइक अ पास थ्रू। तो एवरेज सैलरी इसमें ना 3 से 6 लाख रुपए मिलती है, क्योंकि
बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं एंड इट्स स्टिल नॉट वेरी एआई फ्रेंडली, वेरी टेक्नोलॉजी फ्रेंडली। तो जो लोग टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं जाना चाहते वो ट्रेडिशनल मीडिया में चले जाते हैं एंड देन इट डजंट रियली ट्रूली वर्क आउट अनलेस ऑफ मैं बताना चाहूँ अनलेस ऑफ कोर्स एंड कैवियट यही है दैट यू वर्किंग विद अ रियली गुड ब्रांड और विद अ रियली गुड एजेंसी। तो जैसे जाहिर है द स्पेशलाइजेशन ऑफ मार्केटिंग डिटर्मिन्स योर ग्रोथ पाथ। जितना ज्यादा आपका मार्केटिंग का जॉब क्वांटिफाइबल है कि आप अपने काम का रिजल्ट इंपैक्ट दिखा सकते हैं, एट्रीब्यूट करवा सकते हैं, हर एक पैसा जितना खर्च होता है उससे कितना जनरेट हो सकता है ये निकाल सकते हैं, बता सकते हैं, यू आर गोइंग टू बी मोर एंड मोर रिवॉर्डेड। जितना आपका लूज है जी, हमने शाहरुख खान को सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट दे दिया, उस पे 100 करोड़ खर्च कर दिए, एक ब्रांड लिफ्ट आ गया, गूगल सर्च बढ़ गया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन वाकई में पता नहीं है क्या हुआ है, उतना ही ज्यादा आप हायरार्की में कम होंगे। दैट्स नॉट टू अगेन से कि ब्रांड मार्केटियर्स या ट्रेडिशनल मार्केटियर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बट more and more the world is shifting towards quantifiable measurement of what your marketing abilities and skills are। अब इन सब में कॉलेज की हायरार्की कैसे आती है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले आ गए द टॉप आईआईएम्स अपने एमबीए के लिए। अब इन सारे टॉप आईआईएम्स में ना मार्केटिंग इतना ज्यादा स्ट्रांग रहा नहीं जितना पहले होता था। पहले मार्केटिंग वाज वन ऑफ द टॉप डोमेन्स, अब टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हो चुका है, फाइनेंस बहुत ज्यादा हो चुका है, कंसल्टिंग बहुत ज्यादा हो चुका है। सो आई एम अहमदाबाद फॉर एग्जाम्पल 2025 में ओनली 18% प्लेसमेंट्स वर इन मार्केटिंग। और क्यों? क्योंकि उनका एवरेज प्लेसमेंट पैकेज भी कम है। एवरेज आई एम अहमदाबाद की मार्केटिंग सैलरी वाज 24 lakhs, कंसल्टिंग की 40 लाख, फाइनेंस की 35 लाख। तो सेम कॉलेज सेम फीस लेकिन डिफरेंट आउटकम। फिर माइका अहमदाबाद, I think the only specialized marketing college in this country and of immense repute. Average placements 21 lakhs. Top MBA schools में से सबसे बेस्ट ROI consistently FMS दिल्ली का है, which is the Faculty of Management Studies. And simple reason इसलिए क्योंकि उनकी फीस बहुत कम है, सब्सिडाइज्ड है। फीस है 2,32,000 रुपए। एवरेज प्लेसमेंट मार्केटिंग की 28 लाख रुपए। फिर उसके नीचे XLRI हो गया, MDI हो गया, SP Jain हो गया, नासी मुंजी हो गया, बढ़िया कॉलेजेस हैं। एवरेज प्लेसमेंट एनीवेयर बिटवीन 15 to 25 lakhs। लेकिन अगेन नॉट वेरी टॉप ऑफ माइंड व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग। फिर आईएसबी हो गया, 45 लाख रुपए का तो एमबीए है। मार्केटिंग इज नॉट रियली अगेन अ स्ट्रॉन्ग फोर्टे ऑफ आईएसबी, आई कैन टेल दैट फ्रॉम एक्सपीरियंस। फिर आईआईटीज के एमबीए ब्रांड हैं, आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी बॉम्बे है, अगेन नॉट कंसिडर्ड टू बी टॉप टीयर्स फॉर मार्केटिंग। फिर आ गया बीबीए, हर एक कॉलेज बीबीए दे रहा है आजकल। मार्केटिंग में तो हर दूसरा कॉलेज बीबीए दे रहा है। 4 से 15 लाख रुपए 3 साल की फीस बनती है, प्लेसमेंट वही जैसे मैंने बताया 3 से 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए। फिर ऑनलाइन सर्टिफिकेशन प्लेयर्स आते हैं, अपग्रेड हो गया, सिंपली लर्न हो गया, डिजिटल विद्या हो गया, ग्रेट लर्निंग हो गया, कोर्सेरा के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हो गए। इट कुड बी एनीवेयर बिटवीन 50,000 to 2 लाख रुपीस। लेकिन प्लेसमेंट्स तभी होंगी व्हेन यू आर ट्रूली गुड and have done this with commitment। फिर आता है लोकेशन। लोकेशन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेंट ऑफ नॉट जस्ट कि आपका ग्रोथ पोटेंशियल कितना है, बट ऑल्सो कि आपका सेविंग पोटेंशियल कितना है। मुंबई क्लियरली एडवर्टाइजिंग कैपिटल है, और लेट्स से इवन द मार्केटिंग कैपिटल। एवरेज मार्केटिंग सैलरी 8 से 12 लाख रुपए है, लेकिन शहर इतना महंगा है। 35,000 रुपए तो आपका घर का रेंट हो गया, आपका खाना पीना खर्चा सब कुछ मिला मिलो के शायद सेविंग पोटेंशियल 10, 15, 20,000 रुपए होगा। फिर दिल्ली एनसीआर है, स्टार्टअप का मार्केटिंग हब है, एवरेज मार्केटिंग सैलरी 6 से 15 लाख रुपए, लेकिन वही 2 घंटे का कम्यूट है, वही महंगा पीजी है, वही हवा जो पोल्यूटेड है। और फिर बैंगलोर, जहां हर एक टेकी को लगता है कि ग्रोथ मार्केटिंग तो मैं आराम से कर सकता हूँ। एवरेज सैलरी 8 से 14 लाख रुपए। हर एक दूसरा इंसान या तो ग्रोथ हैकर है या डिजिटल स्ट्रेटेजिस्ट है। स्ट्रेटेजिस्ट कमाते हुए लेंगे 6 से 9 लाख रुपए, लेकिन बैंगलोर का रेंट, उसका कम्यूट, उसकी सब कुछ मिला मिलो के अगेन सेविंग पोटेंशियल नॉट वेरी हाई। चेन्नई, हैदराबाद, पुणे स्टार्ट्स गेटिंग एक्साइटिंग, क्योंकि मार्केटिंग सैलरी थोड़ी कम है, लेकिन लिविंग एक्सपेंसेस और ज्यादा कम है, वर्क लाइफ बेटर है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर है। लेकिन सबसे ज्यादा तोड़फोड़ टीयर 2, टीयर 3 इंडिया में हो रही है। आप जाइए जयपुर, आप जाइए कोची, आप जाइए सूरत, आप जाइए इंदौर, वहां के मार्केटिंग लोग इंडियंस के लिए काम ही नहीं कर रहे हैं, इंटरनेशनल कंपनीज के लिए उनके डिजिटल मार्केटिंग हैंडल कर रहे हैं, उनका सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हैं, डॉलर्स में कमा रहे हैं, रुपयों में खर्च कर रहे हैं। एक ग्वालियर में बैठा हुआ बच्चा 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है, एंड किसी को उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, माँ बाप तक को नहीं पता कि वो करता क्या है जब वो 6 घंटे दिन पे लैपटॉप पे बैठता है। बट दैट इज द पावर ऑफ व्हाट डिजिटल मार्केटिंग और मार्केटिंग इन जनरल इन द टेक्नोलॉजी वर्ल्ड has to offer today. But the best thing about marketing is कि अपनी जॉब के साथ साथ आप बहुत सारे और साइड गिग्स इवेलुएट कर सकते हैं, बिकॉज डिजिटल
allows you to be flexible and cater to the entire world. तो मुझे पता है इतने सारे लोग जो traditional jobs में भी नहीं है, but they're earning lakhs and lakhs of rupees every single month because they're catering to the world. कौन सी ऐसी jobs है? Instagram marketing for local businesses. Insane है. Local businesses, India के भी नहीं, बाहर के. Let's say you reach out to US restaurant owners, Canada restaurant owners, Australia के beauty parlors, New Zealand के beauty parlors, tattoo artists in Middle East, जो भी हो. You call them or you send them emails and say आपकी वेबसाइट तो है लेकिन ना आपका इंस्टाग्राम का पेज है, ना आपका गूगल फॉर बिजनेस पेज है, ना आपका फेसबुक पे फॉर प्रोफाइल है, ना आप गूगल मैप्स पे हैं. ये सब कुछ हम आपके लिए बना के देंगे. $50 महीना या $500 साल का. ले आइए 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे क्लाइंट्स. एंड ऐसा नहीं है कि उन सब पे आपको काम करना पड़ेगा. एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड. एवरीथिंग कैन बी डन विद द क्लिक ऑफ अ बटन नाउ. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ एंड देन रीच आउट टू दीज क्लाइंट्स and do it on the side with just 1 to 2 hours of investment every day. Facebook ad for small businesses. Business है, Instagram प्रोफाइल भी है, Facebook प्रोफाइल भी है, लेकिन पता ही नहीं कि कस्टमर कैसे एक्वायर करें. क्या करेंगे? There are smart ways of doing it. Instagram for example, it can help you reach any customer. उनकी एज, उनका जेंडर, उनके इंटरेस्ट, उनका लोकेशन, आप डिसाइड करो, हम आपको वहां तक पहुंचा देंगे. तो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं जिनको सिर्फ दिन के 5 कस्टमर चाहिए, महीने के 100 कस्टमर चाहिए, आप उनको लाके देंगे. एंड क्योंकि आप उनको ला सकते हैं एंड दे हैव नो आइडिया टू डू इट, दे विल पे यू मनी. कंटेंट राइटिंग, वो वाले नहीं एसईओ जो 50 पैसे पर वर्ड चार्ज करते हैं. ना ना ना, अब तो हर एक इंसान एआई से लिख रहा है ना कंटेंट, तो सब सेम सुनाई दे रहे हैं. दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू टू क्रिएट योर ओन आइडेंटिटी. तो आप क्या करेंगे? यू आर अ राइटर. Now you want to elevate the game through AI, तो आप बिल्कुल करिए. But you also have domain expertise. तो आप एक डोमेन को अच्छे से समझते हैं, आप उसके ऊपर लिख सकते हैं, फिर AI को यूज करके उसको और अच्छा बना सकते हैं. And that is the service you're offering, क्योंकि you sound human. You sound like what writing used to sound like 3-4 years back before ChatGPT. And that is why you will get paid more. WhatsApp marketing. जितना ज्यादा व्हाट्सएप बिजनेस के लिए खुलता जा रहा है, बिजनेसेस को उतनी ही जरूरत है व्हाट्सएप मार्केटिंग कंसल्टेंट्स की, जो ये समझा पाए कि यार व्हाट्सएप तक कैसे सही से पहुंचा जाए. ये नहीं है कि आप रैंडमली स्पैम करेंगे ना, एक तरीका है, जरिया है. वेबवेदा विच इज माय स्टार्टअप, उसका पूरा का पूरा स्टूडेंट सपोर्ट. मतलब किसी को रिफंड चाहिए, किसी का लॉगिन नहीं हो रहा है, किसी को कोर्स के बारे में डिटेल्स चाहिए, किसी को कोई और टेक्निकल इशू है, सब कुछ व्हाट्सएप पे मैनेज होता है. एक इंसान उसको फिजिकली मैनेज नहीं करता है. एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड एंड समबडी इज डूइंग इट फॉर अस. हम उनको पैसे देते हैं बिकॉज दे आर एबल टू टेक अवे ऑल दिस लोड एंड डू इट थ्रू अ टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मैनर और ऑटोमेटेड फैशन. यूट्यूब चैनल कंसल्टिंग, 5 साल पहले पता ही नहीं था ये क्या होता है. शौर्या, हु इज माय टीम मेंबर एंड लीड्स यूट्यूब, ही इज वन ऑफ इंडियाज टॉप यूट्यूब कंसल्टेंट्स. वो ब्रांड्स के साथ काम करता है उनकी यूट्यूब स्ट्रेटजी में. Earns 7 figures, has a corpus of 1.5 crores, bought his dad a retirement gift of 55 lakhs as a BMW car. ये सारी चीजें are possible and he's only 25. उसने ये सब कुछ पिछले 4 सालों में किया है. And I have so many cases in my team itself who are killing it when it comes to marketing and YouTube or content creation in general. Not as creators, as those who are helping brands क्रिएट कंटेंट. पर्सनल ब्रांडिंग एज अ सर्विस. इतने सारे लोग हैं जो लिंक्डइन पे अपना पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हैं, यूट्यूब पे बनाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे बनाना चाहते हैं, पर कोई आइडिया नहीं कैसे बनाते हैं. सो ऑफर दैट एज अ सर्विस. ये सारी चीजें इसलिए मुमकिन है क्योंकि मार्केटिंग इज अ यूनिक इंटरसेक्शन ऑफ 3 थिंग्स. नंबर 1, डेटा. द बेस्ट मार्केटियर्स ऑलवेज फॉलो डेटा. बहुत लोगों को गलत फहमी है कि मार्केटिंग वाले ना बड़े क्रिएटिव लोग होते हैं. क्रिएटिव होते हैं दोस्त, लेकिन अल्टीमेटली ROI ड्रिवन होते हैं. सो डेटा. नंबर 2, ऑफ कोर्स, क्रिएटिविटी. क्योंकि you have to appeal to people, you have to speak the brand, you have to show what the product or service does. And number 3, extremely important, is that it is fully digital and is possible to be run completely automated. So you can actually create a system जहां आप अपने क्लाइंट से कभी भी फेस टू फेस नहीं मिलेंगे, जहां आप अपने काम के लिए कभी भी ऑफिस नहीं जाएंगे, जहां आप सब कुछ ऑनलाइन डिजिटली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट फ्रॉम क्रिएटिंग अ कैंपेन टू एग्जीक्यूटिंग इट एंड एवरीथिंग इन बिटवीन. अब ये 3 जो चीजें हैं ना, ये बहुत कम पेशों में एक साथ मिलती हैं. एंड दैट इज व्हाई मार्केटिंग इज समथिंग व्हिच साउंड्स वेरी इजी, बट द बेस्ट पीपल डू इट सो वेल दैट दे अर्न इनसेन अमाउंट्स. एंड यू डोंट नीड टू गो टू एनी टॉप कॉलेज, you don't need to go through any top skill, you simply need
to be good at what you do. तो अब अल्टीमेटली एज अ मार्केटर बात करते हैं ROI की या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. जो सारे पाथ्स मैंने आपको बताए उनके चलते क्या क्या हो सकता है. सिनेरियो 1, आपने किया है MBA फ्रॉम से एन IIM. इन्वेस्टमेंट रही आपकी करीब 30 लाख रुपए, स्टार्टिंग सैलरी आपकी रही करीब 24 लाख रुपए. 10वें साल तक आते आते आपका टोटल इनकम करीब 1 करोड़ 80 लाख के आसपास बैठेगा एंड आपकी इन्वेस्टमेंट्स के बाद करीब 1.5 करोड़. सो ऑफ कोर्स इट्स वर्थ इट, बट ऐसा भी नहीं है कि अंधा पैसा है. सिनेरियो 2, यू गो टू लाइक अ स्पेशलाइज्ड कॉलेज, माइका या अहमदाबाद जैसे, 25 लाख रुपए खर्च किए, 19-20 लाख रुपए की नौकरी रही. 10वें साल तक आते आते आपका टोटल इनकम करीब 1 करोड़ 20, 1 करोड़ 40 लाख रुपए है एंड प्रॉफिट मतलब इन्वेस्टमेंट को हटा के करीब 1 करोड़. सो इट्स गुड अगेन, बट इट्स स्पेसिफिकली ओनली इफ यू लाइक एडवर्टाइजिंग. फिर थर्ड सिनेरियो, कहीं कुछ रैंडम कॉलेज से MBA कर लिया है, मतलब वारिको इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से. इन्वेस्टमेंट आपकी 12 लाख रुपए, स्टार्टिंग सैलरी 6 से 8 लाख रुपए. 10वें साल तक आते आते आपने करीब 60-65 लाख रुपए कमाए होंगे, प्रॉफिट आपका करीब 50 लाख रुपए होगा. तो नॉट वेरी इंप्रेसिव फ्रॉम अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. फिर चौथा सिनेरियो, BBN मार्केटिंग. इन्वेस्टमेंट करीब 8 लाख रुपए, स्टार्टिंग सैलरी करीब 3.5-4 लाख रुपए. 10वें साल तक आते आते आपने शायद 30 लाख रुपए कमाए हैं, आपका प्रॉफिट करीब 20 लाख रुपए होगा. फ्रैंकली टेरेबल ROI. 5वां सिनेरियो, आपने कोई डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम किया. इन्वेस्टमेंट करीब 50,000 रुपए मान के चलते हैं, स्टार्टिंग सैलरी करीब 4 लाख रुपए. 10वें साल तक आते आते आपने करीब 60 लाख रुपए कमा लिए होंगे और टोटल प्रॉफिट आपका करीब 59 लाख होगा क्योंकि ज्यादा इन्वेस्टमेंट थी नहीं. दिस इज गुड ROI, बट ओनली इफ यू गेट प्लेस्ड. लास्ट सिनेरियो कि आप सेल्फ टॉट है, इन्वेस्टमेंट मतलब जीरो है आपकी, स्टार्टिंग सैलरी 3 से 3.5 लाख रुपए हो सकती है. 10 साल तक आते आते आप करीब 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपए कमा सकते हैं. नेट प्रॉफिट आपका उतना ही होगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो कुछ हुई नहीं है पैसे के हिसाब से. हाईएस्ट ROI लेकिन हाईएस्ट रिस्क. अब यही अगर आप बाकी करियर्स के साथ कंपेयर करें, CA, इंजीनियरिंग, MBBS, you will see that marketing education actually has one of the worst ROIs. But it only makes sense if you are from a top tier college या you are almost entirely self-taught. तो क्या आपको मार्केटर बनना चाहिए? मेरी पर्सनल राय, अगर आप में डेटा का प्यार है, क्रिएटिविटी का प्यार है एंड आप खुद अपने आप को ड्राइव करके कुछ सीख कर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, मार्केटिंग कुड बी अ टेरिफिक ऑप्शन फॉर यू. लेकिन अगर आप डेटा नहीं समझते या आपको डर लगता है या आप इंसानों की फितरत को नहीं समझते या एम्पैथी ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्रिएटिव नहीं है, या आप खुद अपने आप को मोटिवेट करके कुछ सीख नहीं सकते, आपको कोई और बिठा के तभी सीख पाएंगे, वैसा वाला है, देन मार्केटिंग कुड बी लाइक यार कुछ और बचा नहीं तो यही कर लेते हैं एंड यू आर नॉट गोइंग टू बी इमेंसली सक्सेसफुल इन इट. तो ये था मार्केटिंग को लेके उसके सारे नट एंड बोल्ट एंड आशा करता हूँ कि ये हेल्पफुल रहा. ये अंकुर वारिकू का ऑफिशियल यूट्यूब करियर्स चैनल और मैं हूं अंकुर वारिकू, साइनिंग ऑफ. मेरी लेटेस्ट किताब बियॉन्ड द सिलेबस सिर्फ टीनेजर्स के लिए लिखी गई है क्योंकि उनको अपनी एक स्पेस चाहिए. वो एक बच्चे से एक अडल्ट बनने की जर्नी कवर कर रहे हैं एंड इस जर्नी में बहुत सारी चीजें शायद उनको वैसे नहीं मिलती जैसे उनको उनकी जरूरत है. ये किताब उनके लिए, उनकी जर्नी के लिए, समथिंग दैट स्कूल विल नेवर टीच यू बियॉन्ड द सिलेबस.